बानरहाट ब्लॉक के एंड्रयूल कंपनी के 4 चा बागान बानरहाट, न्यू रोड, चुनावटी एवं कारबला के श्रमिकों ने बोनस को लेकर गतिरोध जारी है। इन 4 चा बागानों के श्रमिकों का बोनस को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके वजह से यूल कंपनी चा बागान के श्रमिक लगातार गेट मीटिंग व धरना प्रदर्शन के जरिए अपने आंदोलन जारी रखे हुए हैं। 30 सितंबर को हल्दीबाड़ी स्थित डीवीआईटीए में एंड्रयूल कंपनी की श्रमिकों का बोनस को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर श्रमिकों की नज़र है। यदि इस बैठक में भी बोनस को लेकर उचित फैसला नहीं होता है तो यूल कंपनी के श्रमिक एवं कर्मचारी आगामी 1 अक्टूबर से बृहत्तर आंदोलन में उतरने की चेतावनी दी है। आज सुबह न्यू रोड एवं चुनावटी चा बागान के श्रमिकों ने गेट मीटिंग के जरिए चा बागान मैनेजमेंट को एक साथ 16% बोनस दिए जाने की मांग रखा। इस दौरान सभी राजनीतिक दल से ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधिगण एवं नेता उपस्थित थे। भारतीय टी वर्कर्स यूनियन की ओर से संजीत गुरुंग ने बताया कि कोलकाता में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में श्रमिकों को 16% बोनस दिए जाने की मांग को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते में यूल कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। इसके पश्चात फिर सिलीगुड़ी में यूल कंपनी को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पहले किस्त में 8.33 बोनस दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी एवं दूसरे किस्त में 7.67 दिए जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन दूसरे किस्त की बोनस को लेकर काफ़ी संदेह हो रहा था। हम लोग का स्पष्ट कहना है कि हम लोग एक ही किस्त में 16% बोनस दिए जाने चाहिए। यदि 16% बोनस एक साथ नहीं दिया जाता है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए बृहत्तर आंदोलन में उतरेंगे। सुनिए, ऑलरेडी एक तो इंडस्ट्री वाइज डूअर्स और तराई का एग्रीमेंट हो चुका है, जिसमें कलकत्ता में बाइपार्टाइट मीटिंग में 16% बोनस तय हो चुका है। हम लोग मान के इतना दिन एंड्रूल का जेहेतु बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, हम लोग मान के चल रहा है कि हम लोग को 16% बोनस मिलेगा। लेकिन देखने को अचानक मिला कि हम लोग को एक तो चिट्ठी मिला कि 24 तारीख को जो रांगापानी सिलीगुड़ी में बोनस नेगोशिएशन का एंड्रूल का अलग से बैठक किया। वहाँ पर हम लोग गया, हमारा सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी था, हमारा यूनिट स्तर का सभी ऑल ट्रेड यूनियन का लीडरशिप वहाँ पर पहुंचा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो मिला हम लोग को, जो वो नेगोशिएशन में जो हमारा एंड्रूल का सबसे बड़ा चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो प्रस्ताव रखा कि आगामी दिन में पहले स्टैच्यूटरी बोनस 8.33 दिया जाएगा, उसके बाद जो एक्स ग्रेशिया है 7.67 जो है वो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं निकला कि 16% होगा। इसीलिए उस दिन का बाद से हम लोग यहाँ पर गेट मीटिंग लगातार कर रहा है। हम लोग का गेट मीटिंग लगातार करने का एक ही कारण है कि स्पष्ट रूप से 16% जो बोनस तय हुआ है हम लोग को लिखित रूप से सीएमडी का तरफ से जानकारी कराए कि आगामी दिन में एंड्रूल का चारों बागान में 16% बोनस हो रहा है। अगर ये नहीं होता है तो जो हमारा गेट मीटिंग चल रहा था उसके दौरान में 30 तारीख को फिर से एक नेगोशिएशन का लिए डीबीआईटी का सेक्रेटरी का तरफ से एक तो चिट्ठी मिला। हम लोग वो नेगोशिएशन में जा रहा है, हमारा सेंट्रल कमेटी भी जा रहा है, लेकिन हमारा स्पष्ट अड़ान है अगर 16% हमारा डिक्लेयर नहीं करता है, नेगोशिएशन में नहीं करता है, तो हमारा आगामी इंटायर ट्रेड यूनियन, चारों बागान का इंटायर ट्रेड यूनियन, टीसीबीसीयू, बीटीडब्ल्यू, चा बागान मजदूर यूनियन, एनयूपीडब्ल्यू, स्टाफ एसोसिएशन जितना भी है, हम लोग लेकिन आंदोलन में उतर रहा है। अनिश्चितकालीन हमारा गेट मीटिंग का धरना प्रदर्शन रहेगा। उसके साथ साथ हम लोग लिखित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी का साथ में वीडियो हो, पुलिस हो, हम लोग इवन अगर उसमें भी नहीं होता है तो हम लोग बहुत बड़ा एक पदक्षेप लेंगे, जिसका जिम्मेदारी टोटल एंड्रूल का मैनेजमेंट होगा। वही तृणमूल चा बागान श्रमिक यूनियन की ओर से न्यू रोड चा बागान के प्रतिनिधि अमित हेम्ब्रम ने बताया, बोनस को लेकर यूल कंपनी चा बागान के श्रमिक काफ़ी निराश है। आगामी 30 सितंबर को हल्दीबाड़ी में यूल कंपनी की बोनस को लेकर बैठक बुलाई है। यदि यह बैठक भी असफल होता है तो श्रमिक बड़े आंदोलन में उतरेंगे। साफ रूप से बोल देना चाहेंगे, अगर यदि ये हमारा वर्चुअल देकर के एक नाम का मीटिंग रखा गया है हमारा डीवीआईटी हल्दीबाड़ी में, जो हमारा यूल का एक डीवीआईटी है, जो हमारा डीवीआईटी मैनेजर की अथॉरिटी से ये मीटिंग बुलाया गया है। अगर यदि 30 तारीख के दरमियान में
कोई फैसला निकल करके नहीं आता है हमारे पेपर में। एक पार्ट जो हमारा बोलना है साफ रूप से, जो 16% एक बोनस नेगोशिएशन में एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत हमको अगर 16% एक वन टाइम में नहीं मिलता है तो हो सकता है 30 तारीख के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट मंथ आता है उस मंथ में हम लोग रोड अवरोध में जाएंगे और अनिश्चितकालीन हमारा जो डिमांड है उसका पूरा जब तक नहीं होता अनिश्चितकालीन हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। यही हम बोलना चाहेंगे। बगान का जो भी हम ट्रेड यूनियन करता है, हमारा जो भी बोनस एग्रीमेंट है उसका तहत हमको 16% एक बार में ही मिलना चाहिए। आपका नाम? अमित हेम्ब्रम।